आप देख रहे खबरी चश्मे में मैं हूँ अश्विन मिश्रा। आज योगी सरकार अपने 4 साल पूरा कर ली है। इस कार्यक्रम में कई कार्यक्रम जगह जगह जिलों में किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज हम कानपुर नगर के गोविंद नगर विधानसभा में खड़े हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक सुरेंद्र मैथानी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से 4 साल कार्यकाल सफल रहा और कौन कौन सी योजनाएं लागू पाई और क्या और विजन है। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है 4 साल सफलतापूर्वक योगी सरकार पूरा कर पाई, उपलब्धि को कैसे देखते हैं? हाँ देखिए, मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की तरफ से, जनता की तरफ से, कि जिन्होंने इस 4 वर्ष में दिखा दिया कि इस आज़ाद भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने, केवल हमारी सरकार ये कर सकती है, उन्होंने दिखा दिया कि कैसे निष्पक्षता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर और 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानते हुए कैसे कल्याणकारी योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाता है। यानी सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए और गरीबों के लिए संचालित होनी चाहिए, इसको उन्होंने करके दिखाया है। क्योंकि सत्ता हमारे लिए भोग का केंद्र नहीं है, सत्ता हमारे लिए मात्र साधन है गरीबों की सेवा करने के लिए। उसको प्रामाणिकता के आधार पर करने का काम किया। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार के सारे बजटों को उठा करके देखें तो पहले ही बजट से, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, जो हमारे बुजुर्ग हो, सभी लोगों के लिए हर स्तर पर अलग अलग योजनाओं को देकर के, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, आरोग्य हो, आयुष्मान कार्ड हो और तमाम ऐसी पेंशन को लेकर के, महिलाओं, गरीब कन्याओं के विवाह को लेकर के, वो तमाम सारी योजनाओं को लेकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हम गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 72 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की सड़कें अभी तक निर्मित हो गई हैं, जबकि काम करने का अवसर मात्र कोरोना कालखंड को भी मिला करके लगभग 1.25 साल के आसपास प्राप्त हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पर 4 नए पुलों का संतुति हो जाना और एक पुल के लंबे समय से लंबित होने के बाद भी उसका निर्माण हो जाना, पार्कों का सुंदरीकरण, पार्कों का बाउंड्री, सड़क, नाली, खड़ंजा, मार्ग प्रकार और लोगों के स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उनको धन दिला करके इस गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में अपने अन्य जगहों के लिए एक प्रेरणा का काम किया है। और मुझे विश्वास है कि इस बचे हुए 1 वर्ष में, बचा तो पूरा समय है, लेकिन इस 1 वर्ष के द्वितीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, आदरणीय योगी जी के द्वारा, हम गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में भी स्थानीय प्रशासन के भी सहयोग से तमाम अभी उन जरूरतों को लेकर के जाएंगे। जिस प्रकार से विकास की कोई सीमा नहीं है और अभी भी बहुत सारी चीज़ लोगों को प्राप्त होनी चाहिए, उनको प्राप्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये 1 वर्ष का जो ये कालखंड भी है, इसको 5 वर्ष के कालखंड के बराबर लोगों को समर्पित करने का काम इस गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में। जिस तरीके से मेरी टीम में रिसर्च करेंगे उसको बदलना 11 से 2 डेली बैठना ज़्यादा लगे, किस तरीके की समस्या थी और आपको क्या लगता है कि नेता को किस तरीके से अपने जनता से कनेक्ट करना चाहिए? मैं पहले दिन से, जब से मैं विधायक बनाया, लोगों ने मुझको आशीर्वाद दे करके, पहले दिन से मैं जनता दरबार के माध्यम से जनता का दर्शन करता हूँ, उनकी समस्याओं का निस्तारण करता हूँ और प्रत्येक दिन 11:30 बजे से 1:30 बजे तक 2 घंटे लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहता हूँ। इसके साथ ही मैं पूरी विधानसभा का लगभग 40 बार से ऊपर प्रत्येक गली, प्रत्येक बूथ का मैं राउंड लगा चुका हूँ और विधायक जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत मैं जनता के द्वार पर जाकर के और लोगों की सेवा करने का काम करता हूँ, उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करने का प्रयास करता हूँ। और इसके अलावा भी जब जहाँ क्षेत्र की समस्याएं आती हैं, मैं उन समस्याओं को टेलीफोन पे सुनने के तुरंत बाद उस पर पहुँचने का अविलंब प्रयास करता हूँ, जिससे जनता को ये महसूस हो कि विधायक कोई हवाई नहीं है, जमीन पर रह करके काम करने वाला एक साधारण सा कार्यकर्ता है, जिसने संगठन के काम को 30 वर्ष करके और एक एक गली, एक एक बूथ, मैं इस कॉलोनी में 42 वर्ष शास्त्री नगर की श्रमिक कॉलोनी में रह करके जीवन व्यतीत करके सदन में गया हूँ, तो मैं लोगों के दर्द को जानता हूँ, लोगों के कष्ट को जानता हूँ। इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि अगर श्रमिकों की कॉलोनी के स्वामित्व का मामला है तो इसको मुझसे बेहतर पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दूसरा कोई विधायक नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने यहाँ का दर्द से मिला है तमाम सरकारों को। मैं जानता हूँ कि लोगों का दर्द क्या है और लोग क्या अपेक्षा रखते हैं, उसके लिए मैं उनको पूरा करने का भरसक प्रयास करता हूँ। ये मेरा सवाल है कि आप पाकिस्तान बैडमिंटन टीम में कप्तान थे और खेल रहे प्रधानमंत्री को लेकर एक सप्ताह रहा, खेल से संबंधित आप कौन से प्रोग्राम लाने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं? मैं हरसायन कॉलेज में बैडमिंटन का कैप्टन था और क्रिकेट में मेरी रुचि थी, इसको लेकर बड़ा मदद करते थे। और इसके साथ ही लगातार मैंने पार्टी में अध्यक्ष रहते हुए खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया। ग्रीन पार्क में
अपने कार्यकर्ताओं का मंडल साहब टूर्नामेंट कराया, ग्रीन पार्क की उस पिच पर अपने कार्यकर्ताओं को खेलने का वो अवसर उपलब्ध कराया, जिस पर सचिन और गावस्कर और बाथम जैसे बड़े बड़े लोगों ने बैटिंग करी है, बॉलिंग करी है। वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को भी उस खेलने के अवसर को उपलब्ध कराया है। और योग का मैं बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर कानपुर में 3 दिवसीय योग का मैंने योग महोत्सव कराया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का आगमन हुआ। और उनसे मैंने आग्रह किया कि योग, चूँकि मोदी जी ने 21 जून को पूरे योग को भारत ने नेतृत्व किया, पूरे विश्व में तमाम देश आज 21 जून योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है स्वास्थ्य के प्रति, और उसी को आगे बढ़ाते हुए 3 दिवसीय जब योग महोत्सव किया और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का उसमें आगमन हुआ, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि इस योग को खेल के रूप में अनिवार्य करें और इसको शिक्षा में अनिवार्य करें। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि जिन्होंने योग को खेल का दर्जा दिया, जिन्होंने योग को शिक्षा में अनिवार्य किया, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। आपको मैं बता दूं, इस कार्यक्रम के बाद राज्यपाल राम नाईक जी ने विधायक जी को पत्र लिख के सम्मानित और धन्यवाद ज्ञापन किया। विधायक जी, मैं एक और जानकारी आपसे जानना चाहूँगा और आपके उत्साह के बारे में कितना खुशी होती जब एक संगठन का महामंत्री प्रदेश को आपके वीडियो बैंक के बारे में जानने के बाद आपको बधाई देता है हमारी टीम बात की। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? आम कार्यकर्ता के लिए कितना उत्साहवर्धक तरीके से लगता है? देखिए, जब मैं टिकट यहाँ पर पार्टी ने मुझे निर्देश दिया और टिकट दिया, तो मुझे लगता है कि चुनाव कैसे हुआ ये मुझको पता भी नहीं चला, क्योंकि मेरा पूरा चुनाव कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ पर ले लिया और मेरे रूप में कई लोग कार्यकर्ता विधायक बन के, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता विधायक बनकर के उस चुनाव को लड़ रहे थे। तो एक कार्यकर्ता को जब पार्टी आगे बढ़ाती है तो निश्चित रूप से उसका उत्साह, उसका संदेश कार्यकर्ताओं में जाता है, जनता में जाता है। पूरी जनता ने भी, मैं धन्यवाद दूंगा अपनी इस गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को, जिन्होंने मेरा पूरा चुनाव अपने हाथ पे ले लिया था और पता भी नहीं चला कि कैसे वो समय व्यतीत हुआ और कब मैं विधायक बन गया। मुझे उस पर काफ़ी देर जब मैं एकांत में बैठा तो मुझे सोच करके लगा कि मैंने ऐसा क्या किया, केवल लोगों की सेवा ही करता रहा। जो लोगों ने मेरे चुनाव को अपने हाथ में ले लिया और उन सारी आशंकाओं को निर्मूल साबित कर दिया, जिसके आधार पर विपक्षी दलों को लगता था कि हम चुनाव में कहीं फाइट पे आएंगे। उपचुनाव जो निरस्ता भरा वाला चुनाव होता है, लोगों में इतनी उत्सुकता नहीं होती है वोट को करने के लिए, उस चुनाव में भी लोगों ने वोट करके और इस चुनाव को, उपचुनाव को 21,200 से अधिक मतों से जिताने का काम किया। इसलिए मैं नतमस्तक हूं अपनी गोविंदनगर की जनता के आगे और अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं। सर, आप विपक्ष की बात कर रहे थे, मैं उसी पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी आज ही ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था 4 साल बिहार, और वहीं आपकी पार्टी 4 साल योगी जी के बेमिसाल ट्रेंड करा रही है। इस तरीके के ट्रेंड सोशल मीडिया पे जो यूथ कनेक्ट रहता है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? एक तरफ विपक्ष इसे बेहाल बता रही है, आप इसे बेमिसाल बता रही है। देखिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। देश की जनता ने उनको नकार दिया है, क्योंकि इसका मापदंड लोगों के द्वारा दिए गए वोट और जनादेश इसका मापदंड होता है। जब लोगों ने विपक्ष को नकार दिया है तो अब वही विपक्ष अपने अच्छे कार्यों को करने का प्रयास नहीं कर रहा, वो मोदी जी और योगी जी के कंधे पर चढ़ करके और अपनी पार्टी को जिंदा करने का असफल प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि मेरा उनको सुझाव है कि वो जनता की सेवा करें, जनता में अपनी स्वीकारता बनाएं। हमारी पार्टी के ऊपर लगातार वो बेबुनियाद आरोपों को लगा करके और अपने दल को जिंदा करने का असफल प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। उनके इस सारे प्रयासों को मैं सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि इस आज़ाद देश के इतिहास में पहली बार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के द्वारा लोकतंत्र, और हमारी जिन राज्यों में सरकारें हैं उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया है, लोकतंत्र का मायने बताया है। और ये उस लोकतंत्र का मायने बताया है जिसके लोकतंत्र का लोहा पूरी दुनिया मानती है। सारे जो प्रगतिशील देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, वो सारे आज भारत के लोकतंत्र को मानते हैं और भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। ऐसे में उस लोकतंत्र को मजबूत करना और जनता के इस जनादेश को प्राप्त करना ही हमारा पैमाना है कि जनता ने अगर आशीर्वाद दिया और उनको नकारा है तो उनको अपने दलों पर विचार करना चाहिए, अपनी नीतियों पर विचार करना चाहिए। जो लोगों को इतने वर्षों तक उन्होंने धोखा देने का काम किया है, अब इसको बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार के हम लोगों पर फिर से आरोप लगा करके, गलत आरोप, झूठे आरोप लगा करके लोगों को भ्रमित करने का, यानी धोखा देने का फिर से वो प्रयास कर रहे हैं। जनता अब समझती है वो समय चला गया जब एक गांव का प्रधान कहता था कि पूरा का पूरा गांव इस पार्टी को वोट करेगा और पूरा का पूरा गांव उस पार्टी को वोट करता था। अब वो समय चला गया है। पिता किसी को वोट करता है, पुत्र किसी को वोट करता है, पत्नी किसी को वोट करती, माँ किसी को वोट करती है। विचारधारा के आधार पर
आज जनादेश के आधार पर मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ, प्रामाणिकता के साथ, तर्क के साथ कि पूरे देश की जनता आदरणीय मोदी जी पर और उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी पर पूरा विश्वास करती है और आने वाले समय में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ऐसा जनता का जनादेश मुझे दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र मथानी जी, जिसका खुले मंच पे प्रधानमंत्री भी तारीफ कर चुके हैं। संगठन का एक अच्छा खासा अनुभव रहा और हमेशा